हेलो एवरीवन। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे हमने सेल किया है उसको माइनस करते हैं जिस प्राइस पे हमने बाय किया था। अगर हमने कोई लैंड प्लॉट खरीदा है 10 लाख में और कुछ सालों बाद या कुछ टाइम के बाद वो अगर 15 लाख में हम बेच देते हैं तो 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख हमारा प्रॉफिट हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं 100 रुपीज़ में सोच के कि वो आगे ऊपर बढ़ेगा और अगर वो 150 में हम सेल कर देते हैं तो ये 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे एक क्वालिटी कॉमन है कि अगर हमने लैंड खरीदा हो या शेयर खरीदा, हम ये सोचते हैं कि ये लैंड अच्छी जगह पे है या ये शेयर यानी कि ये कंपनी अच्छी है ताकि वो फ्यूचर में ऊपर जाएगा और हमको प्रॉफिट होगा। अब भाई ये तो बात हो गई कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने नीचे खरीदा है और ऊपर जाने पर हम बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर हमको ये लगे कि जो ये कंपनी हमने रिसर्च किया है, ये जो मार्केट है ये नीचे जा सकता है, जैसे कि रिसेंटली अभी कोरोना के टाइम में मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा था, तो आखिर गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमाएं, तो यहाँ पे आ जाता है शॉर्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में और गिरते हुए मार्केट में या जो ख़राब कंपनी हो सकती है फ्यूचर में उससे हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए शॉर्ट सेलिंग को हम बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने समझ चुके हैं कि भाई जो प्रॉफिट निकलता है वो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, जिसमें हमने पहले बाय किया और बाद में सेल किया। शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा हो जाता है, यानी फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन हम लोग पहले सेल करेंगे और बाद में बाय करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने कोई शेयर सेल किया है 150 रुपीज़ में और बाद में हमने उसको बाय कर लिया 100 रुपीज़ में, तो हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज़ पर शेयर हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास अगर वो शेयर नहीं है तो हम कैसे सेल करें। तो यही स्पेशल क्वालिटी होती है शॉर्ट सेलिंग की कि अगर आपके पास शेयर नहीं भी है तो भी आप उसको सेल कर सकते हैं ऊंचे प्राइस पे और जब वो नीचे जाएगा तो आप वापस बाय कर सकते हैं और बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। अब इसको और सिंप्लीफाइज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने एक कंपनी को रिसर्च किया है, कंपनी ए, आपको लगता है अभी उसका प्राइस चल रहा है 150 और आने वाले समय में वो कम हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपने ब्रोकर या डीलर से 100 शेयर्स बोरो कर लोगे। अभी 100 शेयर्स आप मार्केट में जाके बेच दोगे। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 150 रुपीज़। 100 शेयर्स आपने सेल किए हैं तो आपको 15,000 रुपये मिल जाएगा, करेक्ट है। अब मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद अगर वो शेयर का वैल्यू हो जाता है 100 रुपये, तो अभी आपके पास 15,000 रुपये हैं तो 100 शेयर आपको 100 रुपये के हिसाब से आपको सिर्फ 10,000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा और आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे। यानी अब आपके पास 5,000 रुपये है और 100 शेयर्स है, तो जिस 100 शेयर्स को आप वापस अपने ब्रोकर या डीलर को दे दोगे और जो 5,000 रुपये रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल मार्केट में क्या होता है कि हमने कोई शेयर अगर बाय किया है 100 रुपीज़ पे, तो अगर 120 गया 150 गया तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो 100 रुपीज़ से 80 रुपीज़ चला जाए या 50 रुपये चला जाए तो हमारे पास ये कोई कंपल्शन नहीं होता है कि हम उसको सेल करें, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में या शॉर्टिंग में ये फ़ायदा हमको नहीं मिलता। अगर हमने कोई शेयर सेल किया है जो हमने बोरो करके सेल किया था तो हमको कंपलसरी उसको वापस बाय करना है और इसकी टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स पे। नंबर 1, देखिए शॉर्ट सेलिंग हो सकता है इंट्राडे में, यानी मार्केट जो खुलता है 9:15 से 3:30 तक। अब अगर आपने 9:15 के बाद कभी भी कोई शेयर सेल किया है 150 पे तो उसको आपको 310 या 320, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर टू ब्रोकर, आपको वापस ख़रीदना पड़ेगा। अब अगर आपने 150 पे सेल किया है और अगर आपने 140 पे ख़रीद लिया वापस 310 या 320 से पहले तो आपका प्रॉफिट रहेगा। लेकिन उसके वाइस वर्सा, अगर वो 150 पे आपने सेल किया था लेकिन अगर वो प्राइस बढ़ के 160 या 170 हो जाता है तो आपका लॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का मतलब है आप बियरिश हैं, यानी आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। इसका मतलब अगर ऊपर जाता है तो भी आपको ख़रीदना तो पड़ेगा ही और तब आपका लॉस हो जाएगा। दूसरा होता है फ्यूचर्स, वो डेरिवेटिव मार्केट में आता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे बट उसमें अप टू 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आपको 3 मंथ तक का टाइम मिल सकता है सही होने के लिए। अब अगर आपने किसी शेयर को शॉर्ट किया है फ्यूचर्स में 150 रुपीज़ पे तो आपके पास अप टू 1 मंथ या अप टू 2 मंथ या अप टू 3 मंथ तक का टाइम रहता है कि वो जब भी नीचे जाएगा वापस उसको बाय कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो आज मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताया। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आप जाएंगे और शॉर्ट सेलिंग नॉर्मल में या आप शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स में स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इसमें फ़ायदे तो आपको पता चल गए, लेकिन इसमें लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। मान लेते हैं कोई शेयर आपने नॉर्मली खरीदा है 100 रुपीज़ में, तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है, वो 0 हो जाएगा। अगर आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 10,000 रुपये 0 हो सकता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में या शॉर्ट फ्यूचर में जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई शेयर सेल किया है 100 रुपीज़ पे, तो वो 200 अगर चला गया तो पर शेयर आपको 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन अगर 300 चला गया तो पर शेयर आपको 200 का लॉस हुआ, और उसकी लिमिट कोई नहीं है। तो जो भी आप ट्रेड करें वो थोड़ा सोच समझ के करें। अब देखिए, हम शॉर्ट्स कब कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग को 1 ईयर बैक कोरोना वगैरह का प्रॉब्लम आया था, तो उस समय हम लोग को पता था मार्केट काफ़ी वीक है। तो उस टाइम पे जैसे आप जानते हैं निफ्टी या सेंसेक्स, इनके फ्यूचर्स होते हैं, आप उनको जाके सेल कर सकते थे और मार्केट जब नीचे जाता तो आप वापस बाय कर सकते थे। इससे आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अब देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा, ये जो वीडियो है पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आपको शॉर्ट सेलिंग करना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आप डमी तरीके से इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि सपोज़ आपको लगता है आज निफ्टी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो आप सोचिए सपोज़ HDFC बैंक है, आप लगता है कि आज वो नीचे जाएगा, तो आप 1500 पे आप मान लीजिए कि मैंने सेल करूँगा। फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो 1480 आया या 1470 आया, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हो सकता था। तो इस तरह से आप डमी ट्रेड कर करके बाद में जब आपको लगे कि मैं थोड़ा सिस्टम समझ गया तो छोटा छोटा ट्रेड कीजिए। उसके बाद आप जब कॉन्फिडेंस है तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री में है ये, और बेल आइकन पर प्रेस करके क्लिक ऑल कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।